अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज की वीडियो में मैं आपकी सारे दिन की किचन का एक बिज़ी दिन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आज तो सारा दिन ही मेरा किचन में गुजरा। असल में बच्चों के स्कूल में बेक सेल थी, तो घर की रूटीन की सफाई और पहले नाश्ता, उसके बाद फिर ये मटन बनाना था वो, और फिर रूटीन के काम जो है वो करने के बाद मुझे ये था कि बच्चों की बेक सेल के लिए इनको मैं कुछ चीज़ें बना के दूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, मेरे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, इस्लामिक स्कूल खैरुल उम्मा के नाम से, वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी करिकुलम होता है, कनेडियन करिकुलम है, उसको भी फॉलो किया जाता है और साथ साथ इनको फिर दीन की तालीम भी दी जाती है। बच्चों का हिफ्ज़ की क्लास होती है और लड़कियों के लिए ये ग्रेड 6 से ऑनवर्ड आलमा की क्लास इनकी फिर साथ होती है। तो ये चूँकि बेक सेल या कोई ऐसी चीज़ें तभी की जाती हैं, जैसे ये एक किस्म से कि ये फ़ंड रेजिंग ही है, क्योंकि अभी इनके स्कूल ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी, बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने अब खुद से परचेज़ कर लिया। तो जो यहाँ पे कनाडा में पब्लिक स्कूल जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं, इसलिए वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलती, तो उन्हें अपनी हर चीज़ मैनेज करनी होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो वही है बिल्डिंग या जो प्लेस है। जैसे हम घरों में रहते हैं तो हमारे जो उसका रेंट होता है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे ख़र्चा है वो वही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके स्कूल ने 2 इयर्स बैक जो है वो जो प्रॉपर्टी थी उसको परचेज़ किया था, तो उसकी अभी स्टिल कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जा रही थी। और ये बेहतरीन एक सदका जारिया ही है जब अगर हम किसी ऐसे दीनी तालीमी इदारे को सपोर्ट करते हैं। तो उसी सिलसिले में इनके स्कूल में ये फ़ंड रेजिंग ही थी, बेकिंग सेल थी एक। तो मैंने अपने रूटीन के काम ख़त्म करके, तो ये मेरे जहन में था कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं ये चीज़ें जो बच्चों ने डिसाइड की थी वो बना लूँ। एक तो मैंने वही जो चोकोफिल्ड पफ्स थे, पफ पेस्ट्री को यूज़ करते हुए, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, वो बनाए थे। और साथ ही मैंने बनाए हैं चॉकलेट चिप कुकी बार्स। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चों के आने से पहले जो हैं वो बना ली थी। मैं डन थी ऑलमोस्ट। साथ इनको पॉपकॉर्न थे और कुछ निम्को थी, उनको मैंने पैक करके जिपलॉक बैग्स में छोटे छोटे वो भी बना दिए थे साथ ही। लेकिन हुआ ये कि जब मेरी बेटी वापस आई, तो वो चूँकि हाई स्कूल में है, तो उन्होंने बोला कि मामा मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिल के कुछ बना लें। तो मैंने बोला कि मैं तो जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने मना नहीं किया कि चलो बच्चे हैं, ये ऐसे ही सीखते हैं, उसका दिल भी है। और फिर वो अपनी फ्रेंड को मतलब कह भी चुकी थी कि ठीक है हम कर लेते हैं। तो फिर मैंने बस उनकी, और वो चाह रही थी पिज़्ज़ा बनाना, तो पिज़्ज़े के लिए फिर टाइम नहीं था, क्योंकि ये स्कूल से तकरीबन 4:30 बजे वापस आते हैं, क्योंकि इन्हें अपना हाई स्कूल का वैसे भी पढ़ना होता है और उसके बाद फिर इनकी आलमा की क्लास भी होती है। तो फिर वो उसकी पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए फिर राइज़ होने का टाइम, और फिर दूसरी बच्ची को आना था हमारी तरफ में भी, फिर रात को वो वापस कैसे जाती। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ना हमने ये डिसाइड किया था कि हम पफ पेस्ट्री की शीट्स को ही यूज़ कर लेते हैं एज़ पिज़्ज़ा क्रस्ट, और फिर हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो बस फिर जल्दी से बेटी जो है उसको फूड बेसिक्स जाना पड़ा, क्योंकि सारी सप्लाईज़ नहीं थी। मैंने जल्दी से चिकन को मैरिनेट किया और जो वेजिटेबल्स थी उनको रेडी किया। पाइनएप्पल भी घर पे था मेरे पास और मशरूम्स भी थी, तो कैप्सिकम भी, इनको मैंने काट के, तो जब तक मेरी बेटी की फ्रेंड आ गई तब तक हमारा ज़्यादातर सारा ये काम जो था वो हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इन दोनों ने मिल के वो जो पिज़्ज़ाज़ थे अपने, उनको इन्होंने रेडी कर लिया। डिफरेंट बनाए, एक खाली चीज़ का बना लिया, खाली चिकन का, खाली वेजिस का, और एक जो है वो सारा ही चिकन एंड वेजिस लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे बन गए। तो ये एक ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम यहाँ पे उसको प्रमोट भी करते हैं, हमें खुद भी अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली स्कूल की हेल्प ही है। तो ये हमने हर चीज़ शाम में फिर तैयार कर ली थी, और बच्चे भी बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि कल हमारे स्कूल में बेक सेल होगी। और बेक सेल का फिर होता यही है कि बच्चे घरों से ये चीज़ें अब जितनी लेके जाएंगे, तो इनको जाके सभी वहाँ पे सर्विंग की जो प्लेस होगी इसकी वहाँ रख देते हैं, और फिर ये घर से सारे बच्चे खुद से पैसे भी लेके जाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खुद से ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से फिर इनडायरेक्टली, और जो सारे पैसे होते हैं वो फिर स्कूल को ही जाते हैं।
तो बस ये, और दूसरा ये मैं आपको ये क्लिप दिखाऊं, ये फिर दोनों जो है मेरी वो जो मेरी बेटी की फ्रेंड और बेटी भी, ये फिर वो वीडियो बना रही थी। तो ऐसे ही होता है जब हम कुछ बना लेते हैं फिर उसकी ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। थक तो बहुत गया, आज का सारा दिन ही मेरा किचन में गुजर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अच्छी बन गई। और नेक्स्ट डे जब फिर ये स्कूल से वापस आए हैं तो खुद खा भी लिया, और उसके बाद फिर एक एक दफ़ा दोबारा से लेके भी बहुत सारी चीज़ें ये, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो नेक्स्ट डे बच्चे जब स्कूल से आए तो ये वहाँ से लेके भी आए थे। तो बस आज की वीडियो में यही था। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।